हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे मम्मी जी के ऊपर। जैसे कि कल हमने देखा था छोटी जीजी की जो वीडियो आई थी, उसमें वो अब उनके ये जो भी इनके घर पे आया हुआ है, यानी कि इनका भतीजा है, और वो पता नहीं कौन है, इनकी बुआ है या सिस्टर है, कौन है। क्योंकि वो छोटी जीजी बुआ जी करके बोल रही थी। इनको बुआ जी कह रही थी, और इनको अब मम्मी कहती है। अब कौन क्या रिश्ता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वो मम्मी जी के रिश्तेदार है, मम्मी जी के मायके वालों में से थी। ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि पूरी वीडियो के अंदर के जब वो ढोकला बना के लेके आई थी, तो मम्मी जी किस तरह से उनको गुस्से में देख रही थी। तो आप यहाँ से जज कर सकते हो कि मम्मी जी के अंदर थोड़ा सा नहीं, काफी गुस्सा है। और जब से सपना गई है, तब से तो वो अब पता चला है छोटी जीजी से कि वो डिप्रेशन में भी रहने लग गई हैं। ठीक है ना। वो बात तो सही है कि देखो, बेटों की याद तो एक माँ को आएगी ही आएगी। ठीक है, वो तो सारी जिंदगी का दुख है। लेकिन जो इस तरह से उनकी नेचर है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। पहले भी देखा है, जब सपना इस घर में थी, तब भी मम्मी जी गुस्से में रहती थी हमेशा। और मुझे लगता है कि मम्मी जी को बिल्कुल भी सपना पसंद नहीं थी शुरू से। ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी जब सपना इस घर में थी और मायके जाती थी, तो सपना के सिर पर आशीर्वाद तक नहीं देती थी। हालांकि पापा जी आशीर्वाद भी देते थे और बाहर तक, गेट तक छोड़ने भी आते थे। लेकिन मम्मी जी का गुस्सा उस समय भी देखने को मिलता था। वो इसलिए मिलता था ना, क्योंकि देखो, मम्मी जी ने अपने मायके वालों को ये हक दे रखा है कि तुम मेरी गृहस्थी में दखल अंदाजी करो। ठीक है। आप और हम क्या कभी अपने मायके वालों को अपने घर में दखल अंदाजी करने का मौका देंगे? नहीं देंगे। चाहे आप लोग हो, चाहे मैं हूं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो मेरी फैमिली के अंदर अगर मेरे मायके वाले या मेरे कोई और रिश्तेदार टोका टाकी करें या दखल अंदाजी करें या मेरे ही परिवार वालों के बारे में कुछ बोलें, तो मैं उनको तुरंत मना करूंगी कि आपको आना है, आप आओ, आप प्यार से आओ, जाओ, रिश्तेदारियां निभाओ, लेकिन मेरे घर के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये हर औरत ये चाहती होगी कि मेरे मायके वाले मेरे ससुराल में इंटरफेयर ना करें। क्योंकि क्या होता है, इससे रिश्ते खराब होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ससुराल वाले कभी नहीं चाहते कि हमारी बहू के जो मायके वाले हैं उनको उनका इंटरफेरेंस हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिली कि मम्मी जी ने उनको ओहो कि मम्मी जी ने उनको इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो उनके घर में दखल अंदाजी करते हैं। तो ये मम्मी जी ने जो अथॉरिटी दे रखी है ना, तो उसी की वजह से उन्होंने भड़का भड़का के सपना के प्रति उनके माइंड के अंदर इतनी, जैसे कहते हैं ना, नफरत ही कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं करती वो सपना को। और आप लोगों ने उस समय भी देखा होगा कि जब जाते हुए उसने अपना जेवर मांगा था, तब उनका व्यवहार भी कितना रूडली था। साफ बोला था उन्होंने कि तू अपने पीहर से नहीं लेके आई थी। तो इस तरह से मम्मी का जो गुस्सा है, वो शुरू से ही देखा है हमने सपना के लिए। ठीक है। और यही कारण है कि मम्मी जी के ससुराल वाल मतलब मम्मी जी के मायके वालों ने भड़का भड़का कर इतना माइंड वॉश किया, इतना माइंड वॉश किया। ये सब बातें सपना नहीं बोली हैं, ये सब बातें हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये सब बातें सपना ने अपनी वीडियो में बता रखी हैं कि उन वो अपने मायके वालों का बहुत कहना मानती है, उनके मायके वालों की चलती है। और यही कारण है कि आज देखो, उनको अपनी न तो बहू का सुख नसीब हो रहा है और ना अपनी पोतियों का सुख नसीब हो रहा है। और ये जो रिश्तेदार है ना, ये सिर्फ चंद दिनों के हैं। ठीक है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के रूप में आ रहे हैं।
और वैसे अगर कोई भगवान ना करे कोई ऐसी विपदा पड़े तो कोई नहीं आता किसी के घर में सेवा करने को, कोई नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी का लालच है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इन लोगों का आना जाना है। लेकिन ये चीज़ें मम्मी जी नहीं समझ रही। उनको लग रहा है कि मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा मुझे सहारा है और यही परिवार एक दिन आंखें दिखाएगा और यही परिवार सब कुछ लूट कर इनको चकमा देगा। तो ये मम्मी जी की सबसे बड़ी गलती है, इसको मैं गलती ही मानूंगी। और पापा जी भी अपने ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हमने तो पापा जी के घर का तो कोई भी मेंबर नहीं देखा, ना तो उनका कोई भाई, कोई भतीजा, कोई भाभी, कोई कुछ, पापा जी का नहीं देखा हमने। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी की फैमिली वाले, मम्मी जी के घर वाले ही देखे। और ये मम्मी जी की तो घरवाली मतलब भाई की बेटी है जो आज घर के अंदर बैठ कर इतना सब कुछ कर रही है, इतना इसने मतलब षड्यंत्र रचा। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई, तुम लोगों को सपना को तो छोड़ो, कम से कम तुम्हें उन दो बच्चियों का तो ख्याल होना चाहिए। और लोग फिर हमें, जो चंद लोग हैं वो फिर कमेंट्स करके उल्टा सीधा बोलते हैं, बच्ची के लिए ऐसे बोलते हो, बच्ची के लिए ऐसे बोलते हो। वैसे वो बच्ची है, ठीक है, और इतना सब कुछ उसने किया, इतना उसने मैनिपुलेट किया, इतनी इधर से उधर लगाई बुझाई की, वो सब आप लोगों को नहीं दिखता। और उन बच्चियों का ख्याल नहीं आता जो मासूम छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए आपके अंदर दर्द नहीं होता। ये काहे की बच्ची है, ये बच्ची तो नहीं नजर आती। 18-19 साल की जो होती है, एक मैच्योर लड़की होती है, पूरा घर संभालती है, बच्ची कहाँ से हो गई ये? जब इस बच्ची का आप लोगों को इतना ख्याल है तो वो दो छोटी मासूम बच्चियां नहीं, जो दूध पीती बच्चियां हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे पापा के साथ हुआ क्या था, उनका दर्द नहीं दिखता आप लोगों को? जब ये आपकी नजर में बच्ची है तो इसका मतलब उन्होंने तो अभी जन्म ही नहीं लिया होगा, वो तो अभी माँ के पेट में ही है तुम लोगों के हिसाब से। और ये डिप्रेशन वगैरह क्यों क्यों डिप्रेशन जो मम्मी जी को रहता है, इतनी तबीयत खराब रहती है, क्यों रहती है? सिर्फ इसीलिए ना कि घर के अंदर कितना सूनापन है। और वो थोड़ी ना सारा दिन मम्मी पापा जी के पास बैठी रहती होगी, उसे तो अपना अलग कमरा बना लिया, वही वाला जो सपना का था, वहीं बैठी रहती होगी, वहीं अपने प्रमोशन शूट करती है, वहीं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करती होगी। तो इन लोगों के पास कौन बचा? कौन बचा इन लोगों के पास? अब वो आ रहे हैं क्या टाइम कटाने के लिए? इनका टाइम, इस उम्र में ना टाइम काटना सबसे बड़ा टास्क होता है बुढ़ापे के अंदर। जब इंसान 50 साल से ऊपर हो जाता है, जब उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तब सबसे बड़ा जो एक मुश्किल काम होता है वो है समय निकालना, टाइम कटना। टाइम नहीं कटता क्योंकि शरीर इतना मजबूत नहीं होता, इतना ताकतवर नहीं होता कि हर टाइम काम करता रहे। काम के अंदर तो इंसान को पता नहीं चलता टाइम का। लेकिन ऐसे में जब बूढ़ी हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, बीमारियां हावी हो जाती हैं, तो ऐसे में घर की रौनक ही होती है जो टाइम पास करती है। और ऐसे में अब उनके पास कोई नहीं है, सिर्फ चार दीवारी दीवारी है उनके पास। अगर यही सपना होती, बच्चे होते, तो सोचो इनका कैसे टाइम चुटकियों में निकलता। और ये मम्मी जी को इतना डिप्रेशन भी ना होता, ना इतनी बीमारियां घर करती। सोच सोच के सबसे बड़ी टेंशन ही जड़ है शरीर में बीमारियों की, ठीक है? इंसान को इतना फिजिकली बीमारी नहीं मारती जितना उसको मेंटली बीमारियां मारती हैं। जब आप टेस्ट कराने जाते हो, आपके टेस्ट सारे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है, एक टेंशन भरी जिंदगी जो इंसान जीता है ना, उसके साथ फिर यही होता है। बीपी हाई, कभी बीपी लो, शुगर कभी हाई कभी लो, दिमाग में 24 घंटे गुस्सा, नेगेटिविटी, ये सब चीजें होती है जो मम्मी जी के साथ इस समय हो रही है। इस समय भी हो रही है और पहले भी मम्मी जी का जो, अब पता नहीं मम्मी जी की नेचर ही ऐसी है या वो सपना के साथ ही ऐसे करती हैं, ये हमें नहीं पता।
लेकिन वो अपनी भतीजी के साथ तो बहुत खुश रहती है। भतीजी के साथ तो हमने हमेशा हंसते हुए देखा है। तो इसका मतलब मम्मी जी को सपना से ही ज़्यादा दिक्कत है। और रही पोतियों की बात, तो हो सकता है भाई मम्मी जी को पोता चाहिए हो, ठीक है ना? ये भी तो हो सकता है मम्मी जी को पोता चाहिए हो और यहाँ पे आ गई पोतियाँ, तो पोतियों को उन्होंने कर दिया निग्लेक्ट, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये मम्मी जी का जो व्यवहार था सपना के प्रति, ये गलत था। और ऐसी इस उम्र में मम्मी जी को इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि वो किस तरह से गुस्से में देख रही थी, ये मैंने थंबनेल में लगाया है। तो मम्मी जी को इतना ही कहना चाहूँगी, सपना की मम्मी जी जो हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कूल डाउन, शांत रहो, दिमाग को शांत रखो, ठीक है? और शांति से सब चीज़ें सोचने की कोशिश करो कि हमारी जो अब ज़िंदगी जैसी हो रही है, उसके पीछे असली कारण क्या है। जब आप कारण सोचोगे ना, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फटाफट 1K करवा दीजिए। और अगली वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बस ओके, टाटा, बाय बाय।